हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपका नया टॉपिक जिसका नाम है लिंग। क्या नाम है बच्चों आज के टॉपिक का? लिंग। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनसे हमें नर या मादा यानी स्त्री किस जाति का बोध हो रहा है? तो बच्चों, जो लिंग होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। बच्चों, कुछ शब्द होते हैं ना तो उनसे हमें समझ में आता है ना कि ये स्त्री जाति के हैं या ये पुरुष जाति के हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों को देखते हैं, जैसे कि अध्यापक। तो बच्चों, अध्यापक सुनकर आपको क्या लग रहा है? ये है नर यानी पुल्लिंग या मादा स्त्री, या किसका बोध करा रहा है अध्यापक शब्द? बच्चों, नर शब्द का, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है, इसी तरह देखो अध्यापिका। अध्यापिका सुनकर आपको क्या लगा कि ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। इसी तरह लड़का, लड़का शब्द बच्चों ये भी आपका पुल्लिंग है, यानी कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लड़की, लड़की बच्चों स्त्री जाति से है, तो ये स्त्री जाति का बोध करा रही है। इस प्रकार अध्यापक व लड़का पुरुष यानी कि नर जाति तथा अध्यापिका व लड़का शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से किसी का स्त्री या पुरुष होने का बोध हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो चलिए सबसे पहले पुल्लिंग देखिए। वे सभी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे भाई, बेटा, नौकर, माली, घोड़ा, गुड्डा आदि। तो बच्चों, ये जितने भी उदाहरण अभी हमने पढ़े, जैसे कि भाई, बेटा, नौकर, माली, घोड़ा, गुड्डा, इन सभी शब्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। स्त्रीलिंग, वे सभी शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे यथा, बहन, बेटी, नौकरानी, मालिन, घोड़ी, गुड़िया आदि। तो बच्चों, इन शब्दों को सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह आपको और भी शब्द लिखने हैं, जिसमें से क्या आप 10 पुल्लिंग लिखेंगे और 10 स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। ठीक है, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएंगे वह स्त्रीलिंग और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे वह पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया लिंग क्या होते हैं? तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने पढ़े हैं लिंग, जो कि होते हैं दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आज जो भी पढ़ाया गया आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।